जैन साथियों, कैसे हो आप सब? भाइयों के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सकती। शिक्षा विभाग की एक ऐसी भर्ती है जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, महिलाएं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। इनके नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया जाता है कि केवल इसमें क्या है, महिलाओं के लिए वरीयता दी जाएगी। और इस पर क्या है कि जो सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस पे होता है, और इस पर मेरिट लगती है। और मेरिट के आधार पर जो होता है कि किस आधार पर मेरिट लगती है, जैसे आप लोगों का हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, एंड बहुत सारी बहनें जो होती हैं पीजी वगैरह अब तक क्वालिफिकेशन करती हैं, एंड बहुत सारी जो है ग्रेजुएशन तक करती हैं, और कुछ बहनें होती हैं बीएड बीटीसी वगैरह करती हैं। तो सभी तरह की आप लोगों की यहाँ पर भर्तियाँ हैं। कुछ ऐसी आपकी पोस्ट इसके अंतर्गत आ जाती हैं जिसमें सिर्फ 8वीं पास ही जो गर्ल्स हैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। यानी कुछ घर की कंडीशन की वजह से वही आगे की क्वालिफिकेशन नहीं कर पाती हैं, और वो 8वीं पास तक ही अपना क्या है कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करती हैं। तो ऐसी भी गर्ल्स हमारी बहुत पहले वाली थी जो मैं अप्लाई कर सकती है। लेकिन कौन सी ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें केवल 8वीं पास वाली भी अप्लाई कर सकती हैं? तो मैं आप लोगों को शिक्षा विभाग की ऐसी भर्ती बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपकी सरकारी भर्ती है। हाँ, ये है कि सरकारी भर्ती है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली भर्ती है। इसमें रहना खाना पीना सारा चीज़ फ्री होता है। जो भी आप लोगों का पैसा वगैरह होता है वो सीधे अकाउंट्स पर आप लोगों को मिलने वाला होता है। लेकिन जो आप लोग वहाँ पर रहते हो, खाना की व्यवस्था और जितनी भी व्यवस्थाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सरकार देखती है। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि अगर ये भर्ती है आप लोगों को उत्तर प्रदेश के आए तो इस पर जरूर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले भी बहुत लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन भी बहुत कम मेरिट पे जाती है। आपको मैं बता दूं कि पिछली जो मेरिट गई थी, वो मेरिट केवल आप लोगों की कितनी गई थी, वो केवल गई थी किसी किसी पोस्टों पे 45% गई थी, किसी की 35% गई थी, 30% गई थी। ऐसे करके आप लोगों की पिछली बार ये क्या है इसकी मेरिट गई हुई थी। इसमें फॉर्म वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को लाइव मिलने वाली है। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आप लोगों को गूगल पे आना और सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है raebareli.nic.in। रायबरेली मैं आपको टाइप कर दे, ये जैसे मैंने रायबरेली का लिए आप लोगों को सर्च किया तो ऊपर नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों की रायबरेली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आपको शो कर रहा है कि ये गवर्नमेंट आप लोगों की वेबसाइट है, किसी तरह की कोई इधर उधर की वेबसाइट नहीं है। साफ साफ आपको गवर्नमेंट से आपकी वेबसाइट मिलती है। यहाँ पर कुछ क्या है आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ आपकी सिविल डिफेंस की वगैरह की प्रेस रिलीज हुई थी। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छी ऐसी ये भर्ती ऐसी है कि आपको डायरेक्टली किसी तरह का रजिस्ट्रेशन के जरिए की ज़रूरत नहीं होती है। बिना रजिस्ट्रेशन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। पहले आप लोगों के फॉर्म कैसे अप्लाई हुए होते थे, बिना ऑनलाइन अप्लाई हुआ करते थे, ऑफलाइन अप्लाई हुआ करते। तो ऐसे ही आप लोगों की यहाँ पर भर्ती मिलने वाली है। ये आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से है, आप सबको भी पता है कि जो भी मैं भर्ती वगैरह बताती हूँ ये सारी ऑफिशियली बताती हूँ, कोई भी इस इधर उधर की कोई भी वैकेंसी नहीं बताती हूँ। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी ये टाइटल में आप लोगों को दिख रही होगी कस्तूरबा गांधी भर्ती। ये आपकी कस्तूरबा गांधी भर्ती रिलीज हुई है, और अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पर गर्ल्स के लिए देखिए साफ साफ इन्होंने दिया गया है कि ये गर्ल्स की भर्ती है। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी भर्ती होती है, इसमें सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। और इसके क्या है कि मतलब आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंग डेट आप लोगों की 6/12/2025 हो चुकी है, और इंडियन डेट आप लोगों की 22/12/2025 है, यानी 22 तारीख तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कहीं तक आप लोगों को ऑनलाइन के लिए नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो आपका फाइल है, इसी फाइल में आपको व्यूज़ टू MB लिखा हुआ है, इसी पे मैं आपको क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ इस तरह से आपको देखने को मिलता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि दिनांक आप लोगों को 6/12/2025 है। विज्ञप्ति आप लोगों की शासनादेश संख्या इतनी इतनी ये आपको सृजित की जाती है। और इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग बताई कि 12 बजे 5 बजे तक, 5:30 बजे तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा 22 तारीख तक। ठीक है, और इसमें क्या है कि आवेदन वगैरह है कि आप लोगों का यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो मैं आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करवाती हूँ यही भैया का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैंने सुबह उनको डांट भी लगाई थी कि इन लोगों का फॉर्म क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए उन्होंने बार बार क्या है फॉर्म अप्लाई कर मतलब कॉल कर रहे हैं कि कहीं दीदी फिर से न डांट लगा दें। सच में आप लोग बहुत परेशान थे और ये लोग लापरवाही कर रहे थे। कम से कम इनको पैसा मिल रहा है तो कम से कम अपना फॉर्म तो अप्लाई करो भाई। उन सारे लोगों को परेशान हो रहे हैं, तभी मैंने डांटा था, तो इसलिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं वो। तो मैं वीडियो बनाने के बाद इनका फ़ोन रिसीव करूँगी, क्योंकि इसके बाद भी वीडियो कट जाएगा। इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कुल रिक्ति हैं, पद आपको देखने को मिलती है, विषय देखने को मिलती है, रिक्त एवं सापेक्ष आरक्षण वगैरह देखने को मिलता है। प्रतिमा मानदेय आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये मानदेय आप लोगों का 25,410 रुपये आप लोगों की यहाँ पर सैलरी होती है। अब इसके बाद आपको मैं बता दूँ कि हिंदी और संस्कृत के लिए टीचर बनना चाहते हो तो आप लोगों की यहाँ पर कैटेगरी दिख रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका,
और उसके बाद गणित के लिए, विज्ञान के लिए और अंग्रेजी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए इस तरह से आप लोगों की वैकेंसी को मिलती हैं। सीटें बहुत कम दिख रही हैं कि यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रही होंगी, और सीटें ऐसी इस पर आती हैं क्योंकि ये थोड़ा हिडन भर्तियाँ होती हैं, तो इसमें सीटें भी कम आती हैं। अंशकालीन शिक्षिका के लिए, गृह विज्ञान, कला एवं क्राफ्ट, संगीत, गृह विज्ञान के लिए और कंप्यूटर के लिए आप लोगों का यहाँ पर आपकी दिख रही होंगी। लेखाकार के लिए सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास ली जाती है। इस पर केवल 8वीं पास ली जाती है। कौन सा इस पर पढ़ाना होता है, और इनकी सैलरी आपकी यहाँ से दिख रही होगी और इन सबकी सैलरी यहाँ दिख रही है। लेखाकार के लिए सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होती है बाकी के अपेक्षा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रायबरेली के लिए बताया जाता है, सूचित किया जाता है, और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए। उसके बाद मैं इसको बैक ले चलती हूँ, तभी आपको सही से दिख जाएगा। इसमें आपकी न्यूनतम आयु इन्होंने जोड़ा है, कब से आपकी काउंट होगी, 25 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष तक इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और सारी चीज़ें इस पर दिया जा रहा है कि क्या क्या इस पर रहेगा और कैसा, मतलब सारा चीज़ें आप लोगों के रहने वाली है। शपथ वगैरह के लिए, डीवी प्रक्रिया के लिए सब कुछ पहले ही लोग बता देते हैं। अब आता है कि कस्तूरबा गांधी का फॉर्म है, वो आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। ये आप लोगों को फॉर्म अप्लाई होता है, और इस तरह ही ये आपकी KBG ये क्या है, कस्तूरबा गांधी का फॉर्म अप्लाई होता है ऑफलाइन। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पिताजी वगैरह हैं, आपके भैया बड़े वाले भैया या बहनें होंगी, तो क्या होता था, उनसे पूछेगा कि जो फॉर्म पहले अप्लाई हुआ करते थे तो ऑफलाइन हुआ करते थे, डाक माध्यम से उनको भेजा जाता था। वैसे आपको मैं बता दूं कि कस्तूरबा गांधी की जो भी भर्तियाँ आती हैं तो डाक माध्यम से इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं, डाक माध्यम से इनको भेजना होता है इनके पते पर। इन्होंने बताया है प्रविष्टियाँ जो है हिंदी से आप लोगों को लिखना है। इसमें अपना आवेदक का नाम है, विषय वगैरह है, जिस भी विषय में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उसका फॉर्म अप्लाई करना है, और अपनी नवीन फ़ोटो चिपकानी है, यानी नई फ़ोटो आप लोगों को चिपकानी है। उस पर सारे की जो मोबाइल नंबर वगैरह है, सारी चीज़ें आप लोग क्या है इसका फिलअप कीजिएगा, और बिल्कुल सेफ होता है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। बहुत कम मेरिट पे इस पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ऐसी भर्तियों के बारे में। बहुत कम मेरिट जाती है। लेकिन ना, जब इसकी डीवी प्रक्रिया के लिए मैं वो आएगी ना डेट, तो मैं आपको दिखाऊंगी, और जब इसका फाइनल लिस्ट आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कितनी कम मेरिट जाती है इसकी। इसमें आप लोगों का हाई स्कूल है, इंटर है, स्नातक है, प्रशिक्षण सिद्धांत है, और उसके बाद प्रशिक्षण प्रयोगात्मक है, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर प्रशिक्षण का प्रतिशत, यहाँ पर आपका TT वगैरह आपने देखिए 8वीं के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने 8वीं दे दिया। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर भी अपना अनुभव वगैरह है फिलअप कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये मैं घोषणा करती हूँ, तो कर्ता पे कट करना है, करती पर आपको स्टिक कर देना है। और उसके बाद आप लोगों का स्थान वगैरह है, तिथि वगैरह है, संलग्न संख्या वगैरह आपको फिलअप कीजिएगा, हस्ताक्षर वगैरह, अभ्यर्थी अभिनंदनी वगैरह इसको कर दीजिएगा। और इसको क्या है, डाक माध्यम से आपको 25 या 4 ऐसे करके आप लोगों को चस्पा वगैरह, वो जो स्टाम्प पेपर वगैरह में होता है, इन्होंने देखो 100 रुपीज़ के लिए बताया गया है। तो आप लोगों को क्या है उसको क्या है चिपका देना है, और डाक माध्यम से इनको क्या है इस पते पर भेज देना है। यहाँ पर आप लोगों को सारा पता भी दिया जाएगा। अगर पूरी तरह से इसको क्या है पढ़ोगे ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि शैक्षणिक वर्ष के लिए 30 वर्ष अधिकतम, 30 वर्ष से अधिक चलो अंक वगैरह के लिए उन्होंने बताया है। तो और इन्होंने बताया है कि देखिए, आवेदन पत्र के साथ स्वयं पत्राचार का पता लिखा, और 3 लिफाफे प्रत्येक पर 40 रुपये का डाक टिकट लगाकर जमा करना अनिवार्य होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप अगर अच्छे से इस चीज़ को पढ़ोगे तो सारी चीज़ें यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं अगर पढ़ने पे बैठूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और आप लोगों को मैंने वैसे भी सारी चीज़ें बता दी है। और आपको मैं बता दूँ कि वैसे मैं अगर डायरेक्टली बता के चली जाती हूँ ना, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। आप लोग पक्का इस चीज़ को नहीं देख पाते। मुझे पता था कि आप लोग इस चीज़ को नहीं देख पाते, भर्ती को नहीं देख पाते, इसीलिए मैंने लाइव वीडियो बना दिया है, ताकि आप लोग देख पाओ और रायबरेली से बिलोंग करते हो तो इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।